अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एजाज़ अंजम हूँ। मैं एक रिसर्च स्टडी कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत करप्शन की इन्वेस्टिगेशन में किस हद तक सीरियस है। मैंने पिछले दिनों बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के गार्ड रूम की तफसील बताई थी कि जिसमें तकरीबन 1.5 लाख में मुकम्मल होने वाला एक कमरा 10 लाख से भी ज़्यादा में तामीर हुआ था। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इस केस स्टडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो इसके नताइज हैं उससे मैं आपको आगाह करूँगा। तो मुझे फ़िलहाल तो मायूसी है कि किसी भी हुकूमती एहलकार ने इस चीज़ पर कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये मेरा रिज़ल्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेरी किसी एक ख़ास शख्स से कोई लड़ाई नहीं है। लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है वो एक जनरलाइज्ड एक केस स्टडी पर है कि किस तरह ये हुकूमतें या लोग या ये जो गवर्नमेंट के महकमे होते हैं वो इस मुल्क को लूटते हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता है। मैं एक और केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूँ और इसका भी रिज़ल्ट अगर आया तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। चंद दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज ही की बसों को रंग करवाया गया। तो इन बसों का बिल्कुल ओरिजिनल रंग था और जेन्युइन रंग था और बहुत शाइनिंग रंग था, जिसको रंग की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इन्होंने उसके ऊपर देसी किस्म का रंग थोपा और उन बसों को तबाह कर दिया। और अगर इस चीज़ को मान भी लिया जाए कि बसों के रंग की ज़रूरत थी, तो फिर भी एक बस के रंग करने में रंग और मज़दूरी समेत 10,000 से ज़्यादा का ख़र्चा नहीं आना चाहिए। तो 8 बसें हैं तो 8 बसों का मतलब है कि 80,000 रुपया ख़र्चा आना चाहिए। तो ये आप कहीं से भी मालूम कर सकते हैं। आप अड्डे में जाके किसी भी रंग वाली दुकान से, जो डेंटर पेंटर होते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि ये जो 8 बसों को जो रंग हुआ है ये कई लाख में हुआ है। अब ये एक ऐसी स्टडी है कि जिसके लिए मुझे किसी रसीद की ज़रूरत नहीं है और ये एक लॉजिक एक केस है और जिसको लॉजिकली ही अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उसके फिर जो भी अगर उसके रिस्पॉन्सिबल लोग हों तो उनको आगे लाना चाहिए। तो ये हमारी एक दूसरी केस स्टडी थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ और मेरे बच्चे अमेरिका में हैं। मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हमेशा से मेरा खून खोलता था और मैं ये जानना चाहता था कि ये हुकूमतें क्यों इस चीज़ में इतना दिलचस्पी नहीं लेती। तो इसके लिए मैं एक रिसर्च पेपर शाया कर रहा हूँ इंशाअल्लाह इस केस स्टडी के बेस पर। मैं आप लोगों के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये सदक़े के तौर पर ये काम कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया ने और हमने तकरीबन 80 साल पहले बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और अब IMF ने ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी माईशत है और उसके पास तकरीबन 600 बिलियन के डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 बिलियन डॉलर्स के हैं। और इवन जो बांग्लादेश है जो तकरीबन 50 साल पहले हमसे ही जुदा हुआ था, वो इकनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका 1% तकरीबन तकरीबन 100 रुपये का है। 100% $1 के बराबर है और हम 240 रुपये पर डॉलर के हिसाब से हैं। ये सारा जो काम हुआ है ये करप्शन की वजह से हुआ है और अदम दिलचस्पी की वजह से हुआ है कि कोई
دلچسپی لینے والا ہو جو کہ اس چیز کو سولو کرے۔ تو اب مجھے یقین ہے کہ اس کرپشن کے بارے میں کچھ سوچ کی جائے گی۔ چائنا کے صدر سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی جو ترقی ہے اس کا راز کیا ہے؟ تو چائنا کے صدر نے کہا کہ کوئی خاص نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا پھر بھی آپ بتائیے کہ کیا وجہ کیا ہے، اتنا جلدی آپ نے کیوں ترقی کی؟ اس نے کہا ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں، صرف تقریباً 300 کرپٹ لوگوں کو ہم نے پھانسی دی ہے۔ تو اب پاکستان میں اتنا جوڈیشل سسٹم، اتنا جو پارلیمانی نظام اور انویسٹیگیشنل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پھانسیاں دے۔ یہ بہت ترقی کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم سیریس ہو کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر ان کو سالو بھی کرنا چاہیے۔ میں ڈاکٹر اعجاز انجم ہوں اور میں 22 سال امریکہ میں رہا ہوں۔ اب اللہ کے فضل سے میرے پاکستان میں بہت سارے چیریٹی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ حق ہے کہ میں لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچوں اور حکام سے سوال بھی پوچھوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دیش کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خوشحال رکھے۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔